हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी अपने दोनों हैंड से ते को पीछे की तरफ पुश करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे नहीं डरता हूँ, और उनकी तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहे होते हैं और उन पे शाउट करते हुए कहते हैं कि मैं आपसे नहीं डरता हूँ और ना ही मैं अपने सन को कभी भी आपको दूंगा। और वो ये कहकर गुस्से में वहाँ से रूम को छोड़ के बाहर जाने लगते हैं। तभी ते उनके एल्बो को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उन्हें अपनी तरफ पुश करते हैं और उनकी जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हुए उनके लिप्स पे अग्रेसिवली किस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं उनके लिप्स पे, उनके लिप्स को वो बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, जिससे कुकी के लिप्स से ब्लड आने लगता है। कुकी बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। वो बार बार ते को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं, पर ते उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली बाइट करते हैं, जिससे कुकी के लिप्स से ब्लड आ जाता है और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। पर ते अभी भी उनके लिप्स को नहीं छोड़ते हैं। वो जब तक पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन फील नहीं करते, वो उनके लिप्स को बाइट करते हैं और उन पर बहुत ही ज़्यादा डीपली कट देने लगते हैं। और जब ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद जब ते कुकी के लिप्स को छोड़ते हैं तो देखते हैं कुकी की आंखें आंसू से भरी हुई हैं और उनके लिप्स से ब्लड आ रहा है, जिसे देखकर ते अपने थंब से अपने लिप्स को वाइप करते हैं और उनकी तरफ स्मक करके देखते हुए कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरी नीड को पूरा करने के लिए हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखने लगते हैं, जिससे कुकी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ते के चिक पे एक जोर से स्लैप कर देते हैं। ते बस शॉकिंगली कुकी की तरफ देखते हैं कि कुकी आज इतने ज़्यादा गुस्से में है। वो उन्होंने ते पे अपने हाथ को छोड़ दिया, जिसे देखकर ते एकदम गुस्से में क्रेजी हो जाते हैं और वो कुकी के हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए उनके नेक पे बहुत ही ज़ोर से बाइट करते हैं। वो एक मॉन्स्टर की तरह उनके नेक पे बाइट कर रहे थे, एक ड्रैकुला की तरह, और वो उनके नेक पे बहुत ही ज़्यादा हिकी के मार्क को देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रफली बाइट करते हुए कुकी से जब अलग होता है, वो गुस्से में कुकी के हैंड को पकड़ते हैं और वो खींचते हुए उन्हें काउच पे लेके आते हैं और फोर्सफुली काउच पे पुश कर देते हैं। कुकी उठ के जाने की कोशिश करते हैं, पर ते अगेन उन्हें पुश कर देते हैं और वो उनके ऊपर फोर्सफुली आ जाते हैं और उनके शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड करते हुए उनकी चेस्ट को पिंच करने लगते हैं और अपने एक हैंड को कुकी के नेक के पीछे लेके जाते हैं और उनके हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए उनके लिप्स पे अगेन टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो उनको बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं, बहुत ही हंग्रीली उनके लिप्स को खा रहे होते हैं। कुकी बस उन्हें अपने हैंड से पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, पर ते बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और वो गुस्से में कुकी की बॉडी से उनकी शर्ट को अलग करते हुए उनकी पूरी अपर बॉडी पे बाइट मार्क देने लगते हैं। कुकी बस रो रहे होते हैं और बार बार ते से अपने आप को फ्री करने के लिए कह रहे होते हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और बार बार उनसे कहते हैं, प्लीज़ ते रुक जाइए, हमारा सन उठ जाएगा, प्लीज़ ये सब मत कीजिए। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उन पर क्रोल करते हुए उनके ईयर लोब पे बाइट करके कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की, तुम एक सिर्फ और सिर्फ स्लेव हो मेरे लिए और तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे स्लैप करोगे, किम तायंग को स्लैप करोगे और इसके लिए तुम्हें अब पनिश किया जाएगा। और वो ये कहकर बहुत ही रफली कुकी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। वो उनके ट्राउज़र को अलग कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनके अंदर अपने आप को हार्शली इन कराते हुए इन ह्यूमन स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रफली उनके अंदर मूव करते हैं, जिससे कुकी रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अपने साउंड को कवर करते हैं अपने माउथ को, और वो अपने माउथ से कोई भी साउंड बाहर ना निकाले, जिससे उनके सन की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। वो ये सब देख के ते फिर भी नहीं रुक रहे होते हैं और कुकी बस अपने हैंड से अपने माउथ को कवर करके बस ते के नीचे बेबस होके रो रहे होते हैं। उनकी रोने की सिसकियाँ पूरे रूम में गूंज रही होती हैं, पर ते को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कुकी के साथ हार्डली लव में करने में ही बिजी होते हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हैं। ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद जब
ते का गुस्सा शांत होता है, वो पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। तब वो कुकी की तरफ देखते हैं जिनकी पूरी बॉडी एकदम रेड हो गई है। उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ते के तीत मार्क के ही निशान हैं। वो पूरी उनकी बॉडी ज़ख्म से भर गई है, जिसे देखकर ते कुछ देर के लिए एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्होंने कुकी के साथ ये सब क्या कर दिया। उनकी बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे ते के तीत के मार्क ना हो। और वो जब कुकी के फेस की तरफ देखते हैं कि कुकी अनकॉन्शियस हो चुके हैं, वो पास आउट बहुत पहले ही हो चुके थे, और वो बस उनके चिक को देखते हैं जहाँ पे उनके ड्राई टीयर्स के निशान हैं। कुकी को ऐसे देखकर ते को बुरा लगता है कि वो कभी भी कुकी के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहते थे। वो एक मॉन्स्टर की तरह कैसे बिहेव कर सकते हैं कुकी के साथ। और वो बस कुकी की तरफ देखते हैं। वो जल्दी से कुकी को अपनी आर्म्स में लेते हैं और उन्हें जल्दी से फ्रेश करा के अपने रूम में बेड पे लिटा देते हैं जहाँ पे उनका सन लेटा हुआ था। वो उनको लूट से क्लोथ्स वेयर करा देते हैं और वो कुकी की तरफ ही देख रहे होते हैं। कुकी का इतना क्यूट सा फेस जो कि इस समय पेन में है, उसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो कुकी को ऐसे तो पनिश नहीं करना चाहते थे। वो कुकी के स्वेलन लिप्स की तरफ देखते हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा ब्रूशेस के मार्क थे, जिसे देखकर ते को अब बुरा फील होने लगता है कि वो कुकी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनका सन तभी रोने लगता है, वो मूव करने लगता है, जिसे देखकर ते थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि अब वो क्या करें। वो अपने सन को अपने आर्म्स में लेते हैं और उसे चुप कराने लगते हैं, उसे फीड कराने लगते हैं। पर उनका सन ते की आर्म्स में भी चुप नहीं हो रहा था। उसे अपने मॉम की कुकी की ज़रूरत थी। ते स्लोली करके अपने सन को चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर उनका सन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। पर तो कुकी अभी भी अनकॉन्शियस होते हैं, उन्हें अपने सेंस नहीं होता है। ते बहुत ही आराम से कुकी के पास आते हैं और अपने सन को उनके बहुत ही करीब लिटा देते हैं। उनका सन बहुत ही प्यार से अपनी मॉम के आर्म्स में होते हैं और वो उनके चेस्ट पे अपने फेस को रब करने लगते हैं, जिसे ते समझ जाते हैं कि उनके बेबी को अपनी मॉम के टच की ज़रूरत है, उन्हें बहुत ही टाइटली हग करने की ज़रूरत है। ते स्लोली से कुकी की टी शर्ट को ऊपर करते हैं और उन्हें अपने सन को उनके बहुत ही करीब उनके चेस्ट पे लिटा देते हैं, जिससे थोड़ी देर में ही उनका सन अपनी मॉम के निपल को अपने माउथ में होल्ड करते हुए अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं। और कुकी थोड़ी देर बाद जब कोई उन्हें फील होता है कि कोई उन्हें शक कर रहा है, तो वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और अपने सन को अपनी आर्म्स में देखते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने निपल पे, क्योंकि उधर ते ने बहुत ही ज़्यादा बाइट करा था, जिससे कुकी को पेन होता है। वो पेन की वजह से अब आँखें खोल लेते हैं और अपने सन को देख के उसे टाइटली हग करके बस वो रोने लगते हैं। वो इतने ज़्यादा टायर्ड थे, इतना ज़्यादा उनकी बॉडी में पेन था कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। वो बस अपने सन को ऐसे ही अपने चेस्ट पे ले रहते हैं। ते बहुत ही आराम से उनकी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और वो बस काउच पे बैठ के कंटिन्यूसली सिगरेट पे सिगरेट पी रहे थे। वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और वो बस कुकी और अपने सन की तरफ देखते हैं। कुकी बस ऐसे ही रोए जा रहे थे। वो रोते रोते कब सो गए थे उन्हें भी नहीं पता था और ते ये सब देख रहे थे। वो बस गिल्ट फील कर रहे थे कि उन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था, उन्हें कुकी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुकी इस समय कितने ज़्यादा पेन में है, और ये सोचकर बस ते ऐसे ही पूरी रात काउच पे बैठ के ही बिता देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते अपने सन को उनसे अलग करते हैं और वो उन्हें लेके नीचे आ जाते हैं। कुकी बस अपने बेडरूम में होते हैं। जब उनकी आइज़ ओपन होती है तो वो अपने पास किसी को भी नहीं पाके वो थोड़े से घबरा जाते हैं। वो जैसे ही उठ के बैठने लगते हैं, उनकी बैक में उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे उन्हें बैठने में तकलीफ़ होती है। वो धीरे धीरे करके खड़े होते हैं और वो वॉशरूम में जाते हैं। जब वो अपने क्लोथ्स को निकालते हैं शावर लेने के लिए, वो मिरर में अपनी बॉडी को देखते हैं जो कि पूरी ज़ख्मों से भरी हुई थी। ते के बाइट मार्क से पूरी कवर हो रखी थी, जिसे देखकर बस कुकी रोने लगते हैं और वो हर एक ज़ख्म पे अपने हैंड को रखते हैं और वो बस मिरर में देख के बहुत ज़्यादा उन्हें इस समय रोना आ रहा था कि ते उनसे इतनी नफ़रत करते हैं कि वो उनके साथ एक
एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सब सोच के कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो एक लॉन्ग शावर लेते हैं। वो शावर के बाद जब आते हैं तो वो बहुत ही लूज़ और फुल क्लोथ से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और वो फिर जल्दी से हॉल रूम में आ जाते हैं। वो अपने सन को देखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सन जिनके पास है। कुकी तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और उनसे अपने सन को लेकर टाइटली हग कर लेते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। जिन उन्हें ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और पूछते हैं बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तभी वहाँ आरएम आ जाते हैं और वो पूछते हैं कुकी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम क्यों इतना रो रहे हो। पर कुकी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। तभी हेड सर्वेंट आते हैं और कहते हैं कि सर ब्रेकफास्ट रेडी है, आप लोग ब्रेकफास्ट करने आ जाएं। तो जिन उन्हें कहते हैं कि चलो बेबी हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए और वो ये कहकर ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे ते और जिन हाथ पकड़ के आ रहे हैं और ते अपने साइड चेयर पे जिन के लिए चेयर पुल करते हैं और उन्हें अपने साइड में ही बैठाते हैं। जिसे देखकर कुकी कुछ नहीं कहते और वो कहते हैं कि मॉम मेरा मन नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर चुपचाप अपने सन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी देर में आरएम और जिन भी गुस्से में ते की तरफ देखते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो जेनी को कैसे कुकी की जगह पे बैठा सकते हैं। पर वो कुछ नहीं कहते और आरएम गुस्से में उनसे कहते हैं कि जिन मैं अपने ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लूँगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं और जिन भी कुछ नहीं कहते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ते और जेनी ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट करते हैं तो वो उनके फोरहेड पे किस करते थे और उन्हें बाय करके अपने ऑफिस में चले जाते हैं, अपनी कंपनी में। थोड़ी देर के बाद ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद जेनी कुकी के रूम पे नॉक करते हैं। जैसे ही नॉक की आवाज़ होती है कुकी उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। जेनी उनके पास आती है और उनसे कहते हैं कुकी तुम क्या खुश नहीं हो मुझे यहाँ देख के। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम बाद मुझे मेरा लव मिल रहा है और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो कुकी उनकी तरफ देखते कहते हैं नहीं नोना ऐसा कुछ नहीं है। तो जेनी उनकी तरफ बढ़ती है और उनके टाइटली उनके एल्बो को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं ते से दूर हो जाऊँ। तुम तो सब कुछ देख रहे हो ना कि ते मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तुम हम दोनों के बीच में आए हुए हो, तुम यहाँ से चले क्यों जाते हो। और ये जो तुम्हारा सन है ते ज़बरदस्ती मुझे फोर्सफुली इसकी मॉम बनाना चाहता है। और अगर मैं इसकी मॉम बन गई तो तुम नहीं सोच सकते मैं इसके साथ क्या करूँगी। और ये हर वक्त रिग्रेट करेगा कि मैं कैसे हेल में रह रहा हूँ। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने सन को तुरंत ही बेड पे से अपनी आर्म्स पे ले लेते हैं और रोते हुए कहते हैं प्लीज़ नोना आप मेरे सन के साथ ऐसा कुछ मत करना। तभी वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे या तुम्हारे सन के साथ कुछ भी करूं तो तुम यहाँ से जल्द अपने सन को लेकर चले जाओ। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ बहुत ही शॉकिंग फेस से देखते और कहते हैं नोना आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ जा सकता हूँ। आप तो जानते हैं मैं कहीं पे जाऊँगा ते मुझे पकड़ लेंगे, वो मुझे यहाँ से कहीं नहीं जान देंगे। तो जेनी उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।